इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग का पूरी तरह जिम्मेदारी से हाथ हटा लिए हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझना चाहती कि जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं एक सही दायित्व के साथ प्रदान की जाए। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी संख्या में आशा वर्करों को एक इंसेंटिव पर रखा गया है, जबकि इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता है। घर घर स्वास्थ्य पहुंचाने की जो जिम्मेदारी आशा वर्कर को दी है सरकार ने, तो सरकार का दायित्व है कि आशा वर्कर के सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। लेकिन ये सरकारें, चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, उन्होंने हमेशा अपने दायित्व से मुंह मोड़ा है। ये आपको अधिकार आपके संघर्ष से ही मिला है। अभी तक हमारी जो जानकारी में आपका एक बहुत छोटा सा इंसेंटिव होता था, आपने संघर्ष किया, दवा यूनियन ने संघर्ष किया। दवा यूनियन हमेशा आशा वर्करों के कल्याण के लिए लड़ती रही है। ये आपका अपना संघर्ष है, अपनी एकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इसी एकता को बनाए रहे। आपको संघर्ष तो करना ही होगा, क्योंकि ये सरकार है पूरी तरह से दिल्ली के अंदर जो काम, जो स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को मुहैया हो जाती थी, अब वो सरकारें केवल आंकड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं। सरकारों का मानना है कि अगर आपका ओपीडी कार्ड बन गया, इसका मतलब आपका इलाज हो गया। सरकार का मानना है ओपीडी कार्ड बन गया तो इलाज हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। ओपीडी कार्ड बनना इलाज नहीं है। इलाज है डॉक्टर के द्वारा देख के मेडिसिन लिखना। लेकिन अगर ओपीडी कार्ड बन के डॉक्टर के पास कर्मचारी कोई पेशेंट गया तो डॉक्टर ने केवल उसको टेस्ट लिख दिया, टेस्ट लिख के उससे कहा 15 दिन बाद आना, ये कोई इलाज नहीं है। जो इलाज की जिम्मेदारी सरकारों की है, दिल्ली के इतने बड़े बड़े जो संस्थान बने हुए हैं, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, आरएमएल हो, लेडी हार्डिंग हो, कलावती हो, इनको पूरी तरह से सरकारों ने नेस्तनाबूद कर दिया। अगर मैं तो अपील करूंगा, मैं ये अपील करूंगा अपने सभी समाचार के माध्यमों से कि आप जाएं और जाके देखिए हॉस्पिटलों में क्या हाल है। ओपीडी में दिखाने के लिए आदमी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, टेस्ट कराने के लिए 15-15 दिन की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, और एमआरआई, सीटी स्कैन, इसके लिए तो 3-3 महीने का। इसका मतलब पेशेंट मर जाए भले इलाज नहीं होगा। तो सरकार जो इलाज के दायित्व से पीछे हट रही है, सरकार की जो जिम्मेदारी है स्वास्थ्य कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा देना, उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जैसा आप कर रहे हैं, ऐसे सरकार का स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी भी कर रहा है। और हम आपको यह सहयोग देने के लिए आश्वासन देते हैं कि दिल्ली के तमाम हेल्थ एम्प्लॉई, परमानेंट हेल्थ एम्प्लॉई की जितनी भी यूनियनें हैं, आपको बराबर सहयोग देंगी, सहयोग दे रही है और सहयोग देते रहेंगे। आप अपने संघर्ष को ऐसे ही बढ़ाते रहें। इंकलाब, इंकलाब, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थॉमस सेंटर, अभी आशा वर्कर जो है, जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, जो वायदे किए थे उन वायदों पे खरी नहीं उतर रही हैं, और आशा वर्कर अपने इनिशिएटिव को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके और जो संगठन है उनको लेके धरना प्रदर्शन में हमारे साथ में है हरीश सैनी जी। हरीश सैनी जी, आप समर्थन देना है, क्या आशा वर्कर की जो मांगे हो जाए? देखो, सबसे पहले तो यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और दिल्ली के अंदर बड़ा ही सौभाग्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबान की महिला हैं। ये जो आशा सहयोगिनी है, ये स्वास्थ्य की सबसे नीचे स्तर की पहली कड़ी है।
ये चैन सिस्टम है स्वास्थ्य की, तो 7,000 आशाएं जो काम कर रही हैं उनकी मांग जायज़ है और सरकार को, दिल्ली सरकार को इन मामलों को संज्ञान में लेके इन मांगों को क्रियान्वित करना चाहिए, ताकि किसी माता या बहन सड़क पे नहीं बैठे। बड़ी दुख की बात है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं को मजबूत करो, महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी करो, रिजर्वेशंस में भी महिलाओं को आगे आने दो, पॉलिटिक्स में भी आगे आने दो, और एक तरफ देखिए कितना हुजूम पीछे बैठा हुआ है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री साहिबान को शीघ्रता से मामलों को संज्ञान में लेके क्रियान्वित करना चाहिए, उनकी जायज़ मांगों को अप्लाई करके और इनको ढाढ़स बना के आगे की क्रियान्विति को संपादित करना चाहिए। हरीश सैनी जी, दिल्ली के अंदर सब लोग कहते हैं कि वही 3 इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन मानना तो ये है कि 3 इंजन नहीं बल्कि 10 इंजन की सरकार चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री इनका है, सीएम इनकी है, प्रधानमंत्री इनका है, और कुछ ये होने के बावजूद भी आज एक तरफ कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज ये भी किसी की बेटियां हैं, ये भी तो किसी के बहू हैं, ये भी तो किसी की पत्नी हैं, तो इनको रोड पे क्यों? लोकतंत्र के अंदर संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, तो वो अपने हक और अधिकार के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांगों को जायज़ लेके क्रियान्वित करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, कर्मचारी होने के नाते सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन महिलाओं की स्मरण शक्ति को देखते हुए, इनकी इच्छाओं को देखते हुए, इनकी जायज़ मांगों को देखते हुए सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और आंकड़ों के संधारित्र को लेकर नया एक बेस और इनकी मांगों को संधारित्र करके आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये काफिला यहीं रुक जाएं और अपना हक और अधिकार के लिए संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रत्येक महिला को अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का एक अनुरोध। सैनी जी, जिस समय आम आदमी सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, जब इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो इसी बीच में यहाँ आकर बीजेपी के नेता कहा करते थे हमें लाओ, हम आपकी डिमांड है उसको पूरा करेंगे, लेकिन वही छल कपट फुटबॉल की तरह इन आशा वर्करों को नचाया जा रहा है। कभी आम आदमी की सरकार आती है, कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी बीजेपी की सरकार आती है, तो इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनका रहवर नहीं है। मैं एक कर्मचारी होने के नाते ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा आपको, और कुछ इच्छाएँ वो होती हैं, बंधी हुई रहती हैं, और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि एक कर्मचारी को किसी सरकार के बारे में अनर्गल बयान नहीं करें, लेकिन इनकी मांगे जायज़ हैं। सरकार कोई भी हो, अपने हक और अधिकार के लिए व्यक्ति को अपना प्रदर्शन करना है तो उसके हक और अधिकार को राजी खुशी सरकार को मानना चाहिए, नहीं तो इनको दूसरा रास्ता भी अपनाने के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी जा सकते हैं। लेकिन सर, अपनी बात कहने के लिए सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन चली थी, लेकिन इन्होंने जो परमिशन थी वो रेखा गुप्ता के निवास स्थान तक थी, और जो अधिकारी बैठे हैं खंड 2 के अंदर वहाँ तक थी, इनको वहाँ तक जाने ही नहीं दिया, इनको ये बीच में रोक दिया। ये तो लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, तो इसके माध्यम से आप अपनी बात को बखूबी से उठा रहे हो। आपको मैं खिदमत करता हूँ, खैर मुकदम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं निवेदन करूँगा कि अधिकारियों को अपने कानों की पट्टी हटानी चाहिए और शीघ्र महिलाओं को न्याय संगत बातें करनी चाहिए, अन्यथा बड़े लेवल पे ये प्रदर्शन होगा तो सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। गले की हड्डी बन जाएगा। जिस तरीके से हरीश सैनी जी ने बताया कि ये निम्न दर्जे की महिला हैं, वर्कर हैं, जो आए दिन ना तो घंटे देखती हैं, ना बच्चों को देखती हैं, ना पति को देखती हैं, ना परिवार को देखती हैं। जिस भी परिवार से फ़ोन आता है तुरंत अपना खाना छोड़कर उसकी सेवा के लिए चली जाती हैं, और देखा जाता है कि जिस हॉस्पिटल में और जिस डिस्पेंसरी में मरीज को लेके जाती हैं उनका व्यवहार क्या है। एएनएम इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करती हैं कि सारी जिम्मेदारी एएनएम के साथ है। अगर वही आशा वर्कर अगर डॉक्टर से उनकी शिकायत करती हैं तो वही डॉक्टर उनका पक्ष लेते हैं, एएनएम का पक्ष लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा कि आशा वर्कर त्राही कर रही हैं, उनकी जो मांग है वो जायज़ है। जिस तरीके से हरीश सैनी ने बताया। कैमरा मैन मीनाक्षी के साथ मनोज पुष्पल, दिल्ली। बहुत अच्छा वास्तव